हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में, जो कि वोकैब सेशन 3 का वीडियो होगा, जिसमें आपको वोकैब सेशन 01 और वोकैब सेशन 02 ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वो वीडियो जाकर के देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं। तो चलिए आज की शुरुआत होगी जिस तरह से हर बार मैं करता हूँ उसी तरह से। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जो वोकैब सेशन 02 और वोकैब सेशन 01 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप 1 मिनट के लिए इनको मार्क कीजिए अगर आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, अगर आपका देखिए हो गया है क्वेश्चन तब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में था, वह इंसान जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग इक्वली कर सकता है, इफेक्टिव वे में दोनों हाथों को यूज कर सकता है। तो हिंदी में मैंने इसका सब्यसाची बताया था आपको और इंग्लिश मैंने बताया था एम्बीडेक्स्ट्रस। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शंस कोई खास नहीं थे। एड्रॉइड का मतलब हम लोग जानते थे कि निपुण होता है, और बाई का मतलब 2 और पेट मतलब पैर, 2 पैरों का, है ना, जैसे हम लोग हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था, एक ऐसी महिला जो हर किसी भी पुरुष के साथ में फ्लर्ट करती हैं, उनको क्या हम नाम दिए थे। तो अगर आपको आंसर याद है, आपने मार्क किया होगा शायद, कॉक्यूट, COQUETTE। कॉक्यूट का हिंदी हो जाता है अपने आप में फ्लर्ट करने वाली किसी महिला को कहते हैं। चलिए, सैनिक का हिंदी मैंने याद कराया था कि दोषी होता है जो दूसरों में दोष निकालता रहता है, वो दोषी। देखिए, बेलिकोस एक वर्ड है जो आज का वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे हिंदी के लिए मैं बता दूं, इसका हिंदी हो जाता है जो इंसान किसी से भी लड़ने के लिए आतुर हो, यानी लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि वन हु कंसीडर्स द होल वर्ल्ड एज हिज रिलेटिव्स, जो पूरी दुनिया को अपना देश, अपना फैमिली जैसा समझता है, उसे क्या कहते हैं। आपको आंसर याद था तो आपने आंसर मार्क किया होगा, कॉस्मोपॉलिटन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में था यूबिक्यूटस में, यहाँ पे आई छूट रहा है। यूबिक्यूटस होता है जिसका हिंदी हो जाता है क्या, सर्वव्यापी, जो चीज हर जगह मौजूद हो। वाइड स्प्रेड का साइनो मैंने बताया था। कॉन्वॉलेसेंट का हिंदी क्या होता है, याद है आपको अगर तो ठीक है, बीमारी से उबरता हुआ इंसान। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु इज टू मच डिवोटेड टू हिज कंट्री, कहना क्या चाह रहा था, जो इंसान अपने देश के प्रति कुछ ज्यादा ही है, जो कि प्यार दर्शाता हो, अंध देशभक्त। अंध देशभक्त को क्या कहते हैं। चलिए, तो आंसर याद है तो आपके पास होगा चौविनिस्ट, CHAUVINIST। फेनाटिक का मतलब हो जाता था आपके पास जो अपने धर्म को लेकर के बहुत अंधा हो, यानी धर्मांध। और डॉगमेटिक का मतलब होता था ये किसी भी विचार को लेकर के बहुत ही एकदम अंधा, अपना विचार जो नहीं बदलता था, वो डॉगमेटिक। अब रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। चलिए, अगर आप नोट नहीं कर पाए थे तो अपना इसको दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, नोट करिएगा बाद में। आज का सेशन शुरू करना है। चलिए, वोकैब सेशन 03 और क्वेश्चन आपका जो हो रहा था शायद 11 हो गया था उसमें, और 12वां वर्ड होगा। तो आज का पहला वर्ड आपका हो जाएगा सीनोसियोर। एस के बाद यू है, ये CYNOCSURE, सीनोसियोर। देखिए,
कई बार हम लोग किसी भी पार्टी में इन्वाइटेड होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि चलिए भाई हमें इन्विटेशन मिला है, हम एक गेस्ट के तौर पर उनके यहाँ जा रहे हैं। जाने के बाद पता चलता है कि कोई एक ऐसा पर्सन था, ये कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके ऊपर ही पूरी तरह से पार्टी का फोकस था। तो जिसके ऊपर पूरी तरह से फोकस होता है उसी इंसान को कहते हैं सिनोसियर। यानी इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इसमें विवाद होता है, सेंटर ऐसे भी देता है और CNTR भी देता है, आप जैसे लिखते हैं। देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट वर्ड है 13, आज का दूसरा वर्ड, और सेशन जो रेगुलर चल रहा था उसका 13वां शब्द। वर्ड है आपका कैंटन कैरस। कैंटन कैरस। कैंटन कैरस, टी के बाद ए का यूज होगा। कैंटन कैरस होता है, कैंटन नहीं होता है। कैंटन कैरस। अब देखिए पहले इसका हिंदी अगर हम आपको बताएं तो हिंदी होता है झगड़ा। यानी अगर सिनोनिमस की बात आप करते हैं तो शुरू किया जाए। सिनोनिमस या रिलेटेड वर्ड कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए पहला वर्ड इसका बताते हैं आपको, बेलिकॉस। जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आज का वर्ड सेशन में ये आपको वर्ड मिलेगा, बेलिकॉस। चलिए एक वर्ड और भी बताते हैं, इसलिए स्पेस रखते हैं, बेलीगिरांट। BELLIGERANT। अब इन दोनों शब्दों का फर्क पहले करते हैं कि दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस कुछ तो होगा। ऐसे ही डिक्शनरी में दो शब्द रखे तो नहीं जाएंगे। देखिए फर्क क्या है ना, ये समझिएगा। इसका मतलब होता है आक्रामक, मतलब ये लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। चलिए ठीक है, अब हो गया क्या ना कि लड़ाई चालू हो गई। अब उस लड़ाई में जो जो शामिल हो रहे हैं, कंट्रीज हो या लोग हों, वो लोगों को कहा जाता है बेलिग्रेंट, युद्धरत। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा और ऑप्शन में वेरिएशन हम कैसे करेंगे। देखिए, वन हु इज इंगेज्ड इन ए वार, या तो कह सकते हैं क्वारल। वह इंसान जो किसी युद्ध में शामिल है। तो आंसर हमारे पास जो आएगा बेलिकॉस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये आक्रामक होता है, लेकिन युद्ध में शामिल इंसान को क्या कहते हैं, तो बेलिग्रेंट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी। और अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास, वन हु इज एग्रेसिव इन नेचर, तो ऑप्शन आपको कैरी करना होगा बेलिकॉस। और यही आंसर आपको मार्क करना एग्जाम में। तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन बता दिया है मैंने, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़े तो। चलिए, तो रिलेटेड वर्ड की जब बात चल रही थी तो अभी रिलेटेड वर्ड ही चल रहा है 13 नंबर का। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, खुद लड़ाई नहीं करते हैं, बस लड़ा करके निकल जाते हैं। उसी तरह का वर्ड है डेमागोग। आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। पीपुल को कहा जा रहा है
यानी उस पीपल को कहा जा रहा है जो वास्तव में जनता है। अब समझना है क्या, गाउज का मतलब है क्या, मतलब वही घाल मिल करके चला गया और आप उसके बाद आपस से लड़ाई लड़ते रह गए। तो चलिए डेफिनेशन होगा, ए लीडर हु स्टायर्स अप, स्टायर्स अप का मतलब ही होता है लड़ाना, हिच यह बस द पीपल, ऐसा नेता जो लोगों को लड़ने के लिए आतुर कर देता है, उस इंसान या उस नेता को कहते हैं। और शुद्ध हिंदी होगा वही भड़कीला नेता, भड़कीला नेता। उम्मीद है आप लोगों के कानों तक भी आवाज़ जा रही होगी चिड़िया की। भाई काफ़ी सुरीले ढंग से गा लेते हैं हम लोगों से कहीं ज़्यादा। तो सी के बाद डी यानी रिलेटेड वर्ड में ही नेक्स्ट वर्ड। चलिए आइकनोक्लास्ट। अब ये लोग क्या लड़ाई करते हैं, तो ये लड़ाई करते हैं क्या ना, ये कहते हैं हम मूर्ति नहीं, और एक कहते हैं हाँ हम मूर्ति को पूजेंगे। यानी हिंदी में कहा जाए तो मूर्ति भंजन होता है। भंजन का मतलब ही होता है तोड़ना। चलिए हो गया, डेफिनेशन तैयार करते हैं। वन हु ब्रेक्स आइडल्स और इमेजेस, वह इंसान जो कि मूर्तियों को और प्रतिबिंबों को तोड़ देता है, जो किसी भी प्रकार का या तो सांस्कृतिक हो या किसी भी प्रकार का धार्मिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सैबोट्योर। अब ये कैसा इंसान होता है, इसका हिंदी सिर्फ होगा ना तोड़ फोड़ करने वाला। आप समझना ये है कि किसी भी प्रकार का है जो कि मान लेते हैं छोटा मोटा दंगा चला और उस दंगे की आड़ में कुछ लोगों ने क्या किया कि किसी की दुकान, किसी का सिर, कुछ भी तोड़ फोड़ दिया, किसी का साइकिल जला दिया, ये सब सेंस। चलिए तो डेफिनेशन होगा वन हु डैमेजेज थिंग्स, जो वस्तुओं को डैमेज कर देते हैं उन इंसान को कहता है सैबोटियर। वन हु डैमेज थिंग्स। चलिए तोड़फोड़ की बात और लड़ाई से रिलेटेड वर्ड में ही चल रहे हैं पर्सन क्वालिटी में, तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। जो इंसान अच्छे हैं उनको मतलब पहले से कुछ बढ़ जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो समझना ऐसे है। फास्ट का मतलब तेज होता है बस, तो ऐसे इंसान को गुस्सा तेजी से चढ़ता है और इसीलिए इनको हम लोग अपनी भाषा में एक गाली दे सकते हैं, तुनक मिजाज। इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुआ, वन हु कांट बी सेटिस्फाइड इजली, वह इंसान जिसे हम आसानी से नहीं खुश कर सकते हैं, ऐसे इंसान को हम फास्टिडियस कहते हैं, तुनक मिजाज। अब देखिए इसका सिनोनिमस और एंटोनिमस काफी पॉपुलर है, तो पहले सिनोनिमस निकालिए फिर एंटोनिमस में। तो आपको लग रहा है ना कि ये तुनक मिजाज है, इसका मतलब होगा ना ये कन्फर्म इंसान कैसा होगा, जिद्दी टाइप का। इसका सिनोनिमस में एरोगांट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने सुना होगा, हो सकता है अस्टबर्न, नहीं सुना तो सुन लीजिए, STUBBORN, अस्टबर्न यानी हो जाता है फिर से जिद्दी या तुनक मिजाज। अब इंसान दूसरा कैसा होगा,
जिसको ना जो कहिए उसी में हाँ कह दे, कोई ना ठीक है, जो है तो ठीक है, इसी में एडजस्ट हम कर लेंगे। यानी बहुत ही फ्लेक्सिबल माइंड का। अब इसी को आप कह सकते हैं काइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब शब्द यूज आप कर सकते हैं। चलिए फास्टिडियस वर्ड अगर आपका ठीक ठाक निकाल लिए हैं तो अगला वर्ड देखिएगा। फास्टिडियस के बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है विंडिक्टिव। अगर आपको समझ में आ रहा है कि लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है तो याद रह जाएगा। तो विंडिक्टिव का हिंदी होता है ना बदला लेने वाला, बदला लेने वाला, एकदम लड़ाकू टाइप का है। नहीं समझ में आया तो साउथ की मूवीज देखिए ना, एकदम से तो टोटल में यही चीज़ है, रिवेंज जरूरी है। तो देखिए इसका सिनोनिमस डायरेक्ट आपको बताया जाए तो रिवेंजफुल दे सकता है, वेंजफुल देता है तो भी सही है। तो ये था विंडिक्टिव वर्ड। अब उसके बाद है आपके पास में नेक्स्ट में अगला वर्ड है। अगर आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तब ये लड़ाई नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के नज़र में लड़ाकू आदमी से भी खतरनाक होता है। अब नहीं लगा सैड का मतलब उदास, तो ये इंसान ना चेहरे से बड़ा ही मासूम रहेगा, उदास उदास सा रहेगा, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान इसे ज़्यादा उदास रहेगा या परेशान होगा तो इसको बड़ा मजा आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, खुद उदास था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूसरा इंसान हुआ तो वैसे केस में बड़ा खुश हो रहा है। तो यही होता है पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देकर खुश होने वाला। वन हु एंजॉय अदर सफरिंग, ठीक है, अदर सफरिंग से लास्ट में, कि वह इंसान जो कि दूसरों के कष्टों को खूब एंजॉय करता है उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। और अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इमरान हाशमी की एक मूवी है मर्डर 2, उसमें बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था विलन को, सैडिस्ट का ही रोल प्ले किया था उन्होंने। उसमें दिखाया है कि कैसे वो अपनी वाइफ को ही टॉर्चर करते थे और उसके बाद उनकी आदत बन गई, और फिर वैसे में लड़कियों को बुला करके, जो खास करके स्कॉट्स होती हैं, उनको बुला करके उनके साथ कुछ नहीं करना है, बस उनको कष्ट दे के टॉर्चर दे करके मारना होता था इनका काम, और खूब इंजॉय करते थे। तो सैडिस्ट यानी पर पीड़क। चलिए नेक्स्ट वर्ड है GH के बाद आई। काफी कम पूछा गया टर्म है, लेकिन जानकारी होना ही चाहिए, और लड़ाई झगड़ा का टर्म एक ही जगह पढ़ ही रहे तो पढ़ लीजिए। वर्ड है स्टूडेंट हेरेक्टिक। समझने के लिए देखिए बताता हूँ तरीका। इसका एंटो पहले याद कर जाओ, फेनाटिक। अब समझो, फेनाटिक वर्ड हम लोगों ने सीखा था कि वो इंसान होता है जो अपने धर्म को लेकर के एकदम कट्टर होता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि ये धर्म को फॉलो करता था तो ये धर्म को फॉलो नहीं करेगा। वन हु अपोजेज, आप समझिए क्या होगा, रिलीजन होगा। जो धर्म का विरोध करता है उसी को कहते हैं हेरेटिक, धर्म विरोधी, जो धर्म के खिलाफ लड़ाई छेड़ते। एक दो वर्ड आपको डिफिकल्ट से लगेंगे, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना है उन शब्दों को, ताकि वो लंबे समय तक आपके पास रहें। चलिए हो गया, तो एक टर्म और लिख देते हैं आपके लिए।
काफ़ी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा इंसान क्या होता है ना, पूरी दुनिया के खिलाफ होता है और पूरी दुनिया ही इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, इतना कुख्यात। जैसे आपके जो भी मतलब आज तक आतंकवादी संगठनों की बात की जाए या कोई आतंकवादी की बात की जाए, या फिर आपके मुंबई की कहानियाँ जिसमें दाऊद वगैरह की कहानियाँ हो, तो ये अपने आप में फेमस तो हैं, लेकिन पूरी दुनिया इनके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चलिए, वन हु इज फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग्स। डूइंग में एस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डूइंग्स मतलब कर्तव्य होता है, यानी हिंदी होता है इसका, बड़ा ही जानकार है, यानी कॉमन है, कुख्यात। तो ये थे कुछ आपके लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड वर्ड जिन्हें आप याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए, अगर ठीक ठाक है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास में। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने ग्रुप में किसी किसी आदमी को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, नहीं तो न जाने वो किससे लड़ जाए, किससे झगड़ जाए, कोई आइडिया हम लोगों को खुद ही नहीं है, किस बात पे उसको गुस्सा आ जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे इंसान को हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं सन की। और कोई ना कोई लड़का एक ग्रुप में जरूर ऐसा होता है। चलिए, अब इंग्लिश में इसे कहते हैं कैपेरिशियस, ठीक है ना, कैपेरिशियस, CAPRI होगा, CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। हिंदी पहले ही आउट हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट आप इसका बताना चाहेंगे सिनोनिमस। एकदम सिंपल वर्ड आपके यूज करोगे तो क्रेजी होगा। थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन होगा वो है एसेंट्रिक। आप इसी को इनसेन भी कह सकते हैं, जो अपना विवेक और बुद्धि नहीं लगाता है, और थोड़ा गाली ही दे रहे हैं तो मैड भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें इसकी सिनोनिमस की, तब तो ये टर्म थे। अब एंटोनिमस में देखिए, आपको लग रहा होगा कि जो सन की आदमी है उसका उल्टा होगा समझदार, जो इंसान किसी भी काम को करने से पहले सोच ले। इसका मतलब हो गया ये सबसे पहले कैसा इंसान है, समझदार, यानी सेंसिबल। अब देखो, यहीं से इन सेन का आयन हटा दो तो सेन मतलब भी क्या होता है, समझदार। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसका एक रिलेटेड वर्ड आपको बताते हैं, इम्पीट्यूअस। थोड़ा सा डिफिकल्ट उच्चारण, इम्पीट्यूअस, है ना। इम्पीट्यूअस पढ़ते हैं सही उच्चारण के लिए, इम्पीट्यूअस। अब समझना है फिर से, क्या लगता है ये इंसान एकदम से फिर से पैसे माइंड का होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं फिर से इसी के जैसा है। ये मैंने आपको पहले ही आउट कर दिया है रिलेटेड वर्ड, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, इसका हिंदी लिखते हैं। इसका हिंदी लिखते हैं धैर्यहीन या तो उतावला। अब जरा समझने के लिए इसका हम लोग रखते हैं साइनोनिमस। जो इंसान उतावला होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए एकदम तुरंत में तैयार हो जाता है, उसका सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में साइनोनिमस दिया है रैश, RASH। रैश मतलब उतावला। अब इसी को हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं क्या, अग्रेसिव। क्योंकि जो इंसान धैर्य खो देते हैं वो अग्रेसिव माइंड के भी होते हैं। आप जरा एंटोनिमस सोचने की कोशिश कीजिए ना। उतावला का उल्टा क्या होगा, शांत, जो किसी भी चीज़ को सोच समझ के करता है। चलो, अब शांत माइंड का इंसान यानी पीसफुल। अब फुल लगा दिए हैं तो माइंडफुल लिख दीजिए, हो गया। ये दोनों आप एंटोनिमस में यूज कर सकते हैं। तो पर्सन क्वालिटी का वोकैब सेशन का तीसरा सेशन चल रहा है, जिसमें आज के कुछ वर्ड्स अभी तक आपने ये सीखे हैं।
चलिए तो नेक्स्ट वर्ड के पास आगे बढ़िए। चौदह हो गया, 15। 15th नंबर में वर्ड आज का लिखिएगा। अगर आपको पढ़ने आता है तो पढ़िए, नहीं तो होगा डायलिटिनेट, है ना। ब्रेक कीजिए तो डायलिटिनेट। और शुद्ध वर्ड ऐसे आपको जो डिक्शनरी में आंसर आता है वो ये आता है मेरे हिसाब से। जो पहले लिख रहे थे वो शायद वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, यही वर्ड होगा। देखिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या कि लिटरेचर से रिलेटेड कुछ वर्ड है, और डी आई का मतलब शायद हो रहा है कि निगेटिव ही वर्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ना कला ही। आप कहिएगा सर आप तो सिंपल वर्ड बताए थे कलम सी, उसी सेंस का वर्ड है। इसको कला का आता कुत्ता कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा बहुत करता है। तो ट्रैवलर इन आर्ट, फैशन, कुछ भी हो सकता है। ट्रैवलर इन आर्ट। अब ट्रैवलर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले ही बताया था कि ये आदमी काम तो करेगा लेकिन कोई ढंग से कर नहीं पाएगा, क्लमसी। चलिए नेक्स्ट पर आज का देखते हैं। अगर आप तो होगा डिस्ट्रॉक्ट, DISTRAUGST। अब देखिए डिस्टॉर्ट वर्ड जो यूज है ना न्यूज़पेपर में आजकल कॉमन सा वर्ड हो गया है, खास करके जब से लॉकडाउन का दौर चल रहा है तब से। कैसे? अब कह रहे हैं कि व्यापारी लोग हताश हैं, ठीक है। जो आम इंसान था, जो दिहाड़ी पर जिंदा रहने वाले मजदूर थे, वो हताश हैं। तो उन सारे वर्ड के लिए हताश जहाँ जहाँ पे हम लोग हिंदी में यूज कर रहे थे उसका इंग्लिश टर्म होता है डिस्ट्रॉट। तो चलिए पहले हिंदी ही आउट है तो हिंदी लिखते हैं, हताश। चलिए डेफिनेशन होगा कि वन हु इज वरीड टू मच, वह इंसान जो बहुत ज़्यादा वरीड है यानी परेशान है, उसी को हम डिस्ट्रॉट करते हैं। चलिए कोयल की आवाज़ आ रही है कि किसकी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेनफुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे एक आज आपको इडियम्स भी या फ्रेज भी हम बताने वाले हैं। डिसडेनफुल, एक बात तो समझना है कि फूल का मतलब एडजेक्टिव, गुण हो गया। डिसडेन वर्ब टर्म होता है और इसका मतलब ही होता है क्या करना, नीचा समझना। अलग बात है कि हम लोग इसको नीचे समझ भी रहे, नहीं। डिसडेनफुल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। वन हु डिसडेन्स, मैंने पहले कहा कि वर्ब है, या दिक्कत हो रहा है तो आप इसका साइनो क्या यूज कर सकते हैं, एक्स। अदर्स, वह इंसान जो दूसरों को नीचा समझता है, ठीक है, नीचा समझने वाला हिंदी लिखाएगा। वह इंसान जो दूसरों को डिसडेन यानी हेट करता है, नीचा समझता है। देखिए रिलेटेड वर्ड की बात कर रहे हैं तब एक फ्रेज है, टू लुक डाउन अपॉन समवन। ऑप्शन आपके पास दे दिया, टू लुक, चलिए लुक हटा ही देते हैं, टू इग्नोर समवन, टू डिस्पाइज समवन, टू एडमायर समवन। आंसर एग्जामिनेशन में देगा आपको, सबसे पहले तो याद कर जाओ डिस्पाइस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था, डिस्पाइस का मतलब घृणा करना, नीचा समझना। देखो तो इसका शुद्ध हिंदी होता है टू लुक डाउन अपॉन समवन का
नाक भौं सिकोड़ना यानी घृणा करना। नाक भौं सिकोड़ना यानी हिंदी हो जाएगा घृणा करना, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डिस्पाइस। चलिए अब अगर देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास कि साइनो बताइए किसका भाई, डिसडेनफुल का। चलिए देखते हैं। स्कॉर्नफुल, ड्यूटीफुल, डिस्पाइस्ड, इस तरह से टर्म्स दे दिया तो हमको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है। स्कॉर्नफुल यानी स्कॉर्न का हिंदी भी होता है नीचा समझना, नीचा दिखाना। अब किसी ने कह दिया कि एंटो बता दीजिए, और वर्ड वही आपका है स्टूडेंट डिसडेनफुल। ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, या डिसडेन ही रखते हैं, बताओ ना, फुल बार बार नहीं। टू एडमायर, टू डिस्पाइस, आप समझदार हैं कि डिस्पाइस तो साइनो था, हो गया। तो ये था एक वर्ड को सीख करके उसका आपका फ्रेज निकल रहा है, सिनोनिमस निकल रहा है, एंटोनिमस निकल रहा है, और डेफिनेशन आपने जान ही लिया। चलिए अब आपको मैंने शुरू किया है आज से। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ द डे। इसमें आपका क्वेश्चन आपके पास है, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, वो चारों ऑप्शन को डिफरेंस करना है, क्या क्या अंतर है। ए मैन हु इज वोमैनिस इन हैबिट्स। ऑप्शन आपके पास है फेमिनिस्ट, इफेमिनेट, सी में आपके पास है वोमैनली, वोमैन फोल्क। अगर आप सीखना चाहते हैं तो परेशान ना होइए, ऑक्सफोर्डियस। चलिए आपके पास टाइम रहेगा 1 मिनट का, आप इनको कर सकते हैं तो करिए। अपना पेंसिल से क्वेश्चन नोट कर चुके हैं तो लिखिए डेफिनेशन, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या अंतर होता है। आपके पास टाइम है 1 मिनट का।
चलिए हो गया। देखिए इसका आंसर सबसे पहले आपके पास होगा स्टूडेंट इफेमिनेट। अगर आप आंसर करके सिर्फ बैठे हुए थे तो मैच कीजिए, अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो समझिए। तो देखिए ये तो डेफिनेशन था ही। हिंदी क्या लिखा गया, और ताना, औरतों के जैसा। अब ये होता है फेमिनिस्ट होते हैं ना, लोग होते हैं जो समाज सुधारक होते हैं, उनको कहा जाता है। चलिए तो इसका पहले साइनोनिमस आपको बता देता हूँ मैं। फिलो मतलब होता है लवर या सपोर्टर, प्रशंसक, और औरतों का सफिक्स या प्रीफिक्स आप जो नाम दीजिए जायनिस्ट होता है। स्त्री समर्थक या नारी उद्धारक कह सकते हैं। अब देखिए जो वोमैनली वर्ड है ना, ये ड्रेसिंग सेंस के लिए यूज होता है ना, औरतों जैसा। और मैंने बताया है कि औरताना आदत होती है, और जो वोमैनली वर्ड है औरतों जैसा क्या चीज होगा, ये सेंस ड्रेसिंग सेंस। कोई इंसान कपड़े पहने हुए है पुरुष होकर के महिलाओं के जैसा। जैसे रिपोर्टर लोग कई बार ऐसा करते हैं, उनको कहीं कोई ऐसा सुराग मिलता है जहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है, तो वहाँ पे वो औरतों के रूप में जाती हैं, सॉरी जाता है मतलब, और क्या वोमैन फोर्क कहा जाता है ना, कि नारियों का जो समूह या ग्रुप होता है ना, आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्पस के लिए इकट्ठा होंगे तब। तो ग्रुप ऑफ वुमेन रिलेटिव्स इन ए फंक्शन। क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लड़कियों का ग्रुप होता है स्टूडेंट, उसे बेबी कहते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स या वुमेन। ठीक है, तो फिर कहेंगे ऑक्सोरियस क्या होता है। ये उस आदमी को कहते हैं जो अपनी पत्नी की बातें ज्यादा सुनते हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। और क्या, ए मैन हु इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ्स ऑर्डर। एक ऐसे पुरुष को कहा जाएगा जो अपने पत्नी की बातों आदेशों को मानने के लिए कुछ भी कर जाते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि MOD यानी कि जो आपका मीनिंग ऑफ द डे लगा, आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन का मतलब हो गया कि आप वीडियो देखिए, लास्ट तक पहुंचिए, और उसके बाद इस वर्ड को, इन चारों पांचों शब्दों को समझाने के जो तरीके के हिसाब से बताया गया, आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए वोकैब सेशन 03 में आज हम लोग इस यहीं तक आकर के समाप्त करते हैं। अगला वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं।